ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मुरली 11/12/2023। मीठे बच्चे, तुम सबको जीवन मुक्ति का मंत्र देने वाले सतगुरु के बच्चे गुरु हो। तुम ईश्वर के बारे में कभी भी झूठ नहीं बोल सकते। प्रश्न: सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करने की विधि और उसका गायन क्या है? उत्तर: सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रवृत्ति में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। सिर्फ इस अंतिम जन्म में पवित्रता की प्रतिज्ञा करो तो जीवन मुक्ति मिल जाएगी। इस पर ही राजा जनक का मिसाल गाया हुआ है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते 1 सेकंड में प्रतिज्ञा के आधार पर जीवन मुक्ति प्राप्त की। गीत: यह वक्त जा रहा है। ओम शांति। बाप आते हैं सबको सेकंड में जीवन मुक्ति देने। गायन भी है सबका सद्गत दाता, जीवन मुक्ति दाता एक है। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति क्यों कहते हो? जैसे राजा जनक का मिसाल है। उनका नाम जनक था, परंतु भविष्य में वही अनुजनक बनता है। जनक के लिए कहते हैं कि उन्हें 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। आज की मुरली से मुख्य 10 पॉइंट। पहली पॉइंट: सर्वोत्तम तो एक ही बाप है, फिर तुम बच्चे सर्वोत्तम बनते हो। उनमें सर्वोत्तम गुरु होते हैं। तुम भी सद्गुरु के बच्चे गुरु हो। गीता सुनाने वाले को भी गुरु कहा जाता है। नंबरवार तो होते ही हैं। दूसरी पॉइंट: बाप से प्रतिज्ञा करो हम कभी भी विकार में नहीं जाएंगे, झूठ आदि ना बोलना। यह तो कॉमन बात है, झूठ तो बहुतों से निकलती रहती है, पर यहाँ वह बात नहीं है। तीसरी पॉइंट: गृहस्थ व्यवहार में रहते इस अंतिम जन्म में हम बाप से प्रतिज्ञा करते हैं कि हम कमल पुष्प समान पवित्र रहेंगे। तो यहाँ पवित्र रहने की बात है। कहेंगे यह तो बहुत ऊंच मंजिल है, यह तो हो ही नहीं सकता। चौथी पॉइंट: सतयुग में भारत पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। वॉइसलेस दुनिया थी। रजाई में स्त्री पुरुष दोनों चाहिए तो समझाना पड़ता है। पांचवी पॉइंट: समझते हैं मनुष्य जितना भक्ति दान पुण्य करेंगे तो फिर भगवान मिलेगा। भगवान की भक्ति करते हैं, कहते हैं कि आकर हमको श्रेष्ठ बनाओ। भारत शिष्टाचारी था, अभी नहीं है। छठवीं पॉइंट: गाया भी जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। फिर सुंदर मेला कर दिया जब सद्गुरु मिला दलाल। तो जरूर वह आएगा ना, यह हिसाब कोई भी नहीं जानते। सातवीं पॉइंट: मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति है जरूर। पद जीवन मुक्ति का है, वाया मुक्ति। जो भी आते हैं सतो रजो तमो से पास करते हैं। समझानी कितनी अच्छी है, परंतु बच्चे एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल देते हैं। वैसे है बहुत सहज। आठवीं पॉइंट: भारत तो अविनाशी खंड है, भारत की महिमा करनी है। भारत सब खंडों में श्रेष्ठ है, विनाश कभी नहीं होता। नवीं पॉइंट: तो यह भी लिख सकते हो पुरुषोत्तम संगम युग है, डायमंड सतयुग है, गोल्ड त्रेता है, सिल्वर यह भी तुम समझा सकते हो। संगम पर ही हम मनुष्य से देवता बनते हैं, 8 रथ बनते हैं। 10वीं पॉइंट: तो एक दो से कभी रूठना नहीं चाहिए, यह है माया। यज्ञ में असुरों के विघ्न तो पड़ते हैं। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट: बाप जो सुनाते हैं वह एक कान से सुन दूसरे से निकालना नहीं है। ज्ञान के नशे में रह अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। दूसरी पॉइंट: सभी को सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति का आधार सभी को सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति का अधिकार देने के लिए यही महामंत्र सुनाना है कि देह सहित देह के सब संबंधों को त्याग बाप को याद करो। वरदान आज बाबा ने दिया।
क्लियर बुद्धि द्वारा हर बात को परख कर यथार्थ निर्णय करने वाले सफलता मूर्त भव। जितनी बुद्धि क्लियर है उतनी परखने की शक्ति प्राप्त होती है। ज़्यादा बातें सोचने के बजाय एक बाप की याद में रहो। बाप से क्लियर रहो तो हर एक बात को सहज ही परख कर यथार्थ निर्णय कर सकेंगे। जिस समय जैसी परिस्थिति, जैसा संपर्क संबंध वाले का मूड, उसी समय पर उस प्रमाण चलना, उसको परख कर निर्णय लेना, यह भी बहुत बड़ी शक्ति है जो सफलता मूर्त बना देती है। स्लोगन बाबा ने आज दिया। ज्ञान सूर्य बाप के साथ लकी सितारे वह हैं जो जग से अंधकार को मिटाने वाले हैं, अंधकार में आने वाले नहीं। ओम शांति।